गाइस, इस एनुअल करंट अफेयर्स ऑन एनवायरनमेंट एंड ज्योग्राफी में आज आप लोगों का बहुत स्वागत है। कल आप लोगों ने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्लाइमेट चेंज से संबंधित, क्लाइमेट एडेप्टेशन से संबंधित पढ़ा और ग्रीन टैक्स के बारे में पढ़ा। टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। या हम लोग 1 ईयर से ज्यादा 2 ईयर की कवरेज करने का प्रयास करेंगे डेली विदाउट एनी ब्रेक। हम रोज 10 बजे आपसे मिलेंगे। गाइस, डोंट मिस any session. Myself, Ajit Tiwari, having experience more than 16 years, mentored more than 10 lakh students online offline. अगर अभी तक आपने मुझे अनअकैडमी में फॉलो नहीं किया गाइस, यू कैन फॉलो मी ऑन unacademy.com/@ajitlife. My dear friends, all my courses are OSS one stop solution. Fine guys, एक ऑसम सीरीज आपके लिए प्लस पे भी चल रही है। प्लस पे मेरा कंप्लीट ज्योग्राफी ऑप्शनल, कंप्लीट जीएस ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, एनवायरमेंट इकोलॉजी, ये सब कोर्सेज हो चुके हैं। राइट नाउ मॉर्निंग 8 AM, सुबह 8 बजे मैं एनसीईआरटी सीरीज ले रहा हूं। वेरी ऑसम गाइज, एक हमारी कंप्लीट टीम ऑफलाइन के ह्यूज एक्सपीरियंस के बाद आपके लिए अवेलेबल है और आपको ज्यादा वैरायटी, ज्यादा ऑप्शंस, ज्यादा लाइव इंटरेक्शन, जो आप कई बार ऑफलाइन क्लासेस में क्वेश्चन नहीं पूछ पाते वो यहां पूछ सकते हैं। एंड माय फ्रेंड्स, सेव ऑन कॉम्बो ऑफर इज गोइंग। 25 नवंबर से 30 नवंबर तक ये ऑफर 25% डिस्काउंट विद द ऑप्शनल रेफरल कोड आपको अप्लाई करना है अजीत लाइव। 10% डिस्काउंट वहां पे। फॉर एग्जाम्पल 1 ईयर की फी विथ जीएस एंड ऑप्शनल कॉम्बो में ओनली 55,204। कैन यू बिलीव? कई ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स का इतना ऑप्शनल की फी होती है, वो आपको एक बार में जमा करना होता है। यहां आप नो कॉस्ट ईएमआई क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू गाइस कर सकते हो। 3 मंथ्स फ्री एक्सटेंशन का ऑफर ऑसम आपके लिए अवेलेबल है। ये भी 30 नवंबर तक है। यहां भी आपको गाइस यूज करना है कोड अजीत लाइव, जो बनेगा आपका कोड ऑफ सक्सेस। माय फ्रेंड्स, मेगा कॉम्बैट 28 नवंबर संडे 11 AM अजीत लाइव कोड यूज करके आप एनरोल करेंगे। 6 करोड़ की रिवार्ड्स आपके लिए अवेलेबल है। गाइस, टेस्ट सीरीज, मेंस की, प्रीलिम्स की, आइकॉनिक में सब्सक्रिप्शन 1 ईयर प्लस के साथ ऑप्शनल फ्री लाइव मेंटरिंग प्रोग्राम, नंबर ऑफ ऑफर्स आर अवेलेबल, 20 बुक्स का मिलना और लोनिंग फैसिलिटी का होना। टीम आपको कॉल करेगी लोनिंग के लिए। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया है, फॉर्म फिल करें। सब्सक्रिप्शन का फॉर्म दिया है, फिल करें और उन्हें बता दें कि आपको अजीत सर की झमाझम मेंटरिंग चाहिए। आप अजीत लाइव कोड अप्लाई करोगे। टेल देम वेरी फ्रेंकली, ठीक, कोई माइंड में कंफ्यूजन नहीं है। सिलेक्शन तक मैं आपके साथ हूं। आप मुझसे ऑफलाइन मिलना चाहते हो, टीम के थ्रू आप मुझसे मिल सकते हो गाइस। गाइस, न्यू बैचेस आर कमिंग। आप नए बैच का वेट ना करें। प्लस और आइकॉनिक दोनों के ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं और नो कॉस्ट ईएमआई क्रेडिट कार्ड के थ्रू ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं। सिर्फ ऑप्शनल भी आप ले सकते हो। मैं थोड़ी फास्ट कर रहा हूं ताकि आपका समय सटीक सुचारू रूप से झमाझम इस इनवल करंट अफेयर सीरीज में प्रॉपर इस्तेमाल हो। लेकिन मेरी ऑफर्स का सुनना भी उतना ही जरूरी है। माय फ्रेंड्स, क्या आप एक झमाझम सेशन के लिए तैयार हो? गिव मी अ बिग थम्स अप। मुझे क्लियर बताओ कि ऑडियो एंड वीडियो इज फाइन। राइट इन द चैट सेक्शन AV इज फाइन। AV इज फाइन मतलब ऑडियो एंड वीडियो इज फाइन। गाइस, लेट्स स्टार्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। चलिए देखिए, करेंगे करंट अपडेट्स ऑन एग्रीकल्चर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट फॉर योर एग्जामिनेशन।
नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस फॉर बैम्बू इन इंडिया। बात हाल की ही है, बात हाल की ही है। कब की? 25 फरवरी 25 2021। बहुत ध्यान सुनना गाइस, क्यों बैलेंस बैम्बू पे हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं? ठीक, आखिर इस कॉन्फ्रेंस ने क्या सजेस्ट किया? व्हाट डज कॉन्फ्रेंस सजेस्ट? व्हाट आर द मेन हाइलाइट्स? आप ध्यान से सुनना, जितने सवालों के आप जवाब दे पाए प्रयास करिएगा। ठीक, क्वेश्चन इज, आखिर इस कॉन्फ्रेंस को, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस फॉर बैम्बूज इन इंडिया, मैंने जब आपसे इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट कराया था, ठीक, तो आपको मैंने राज्यों के किन राज्य में एरिया ज्यादा है, कहां ग्रोथ मैक्सिमम हुई है, कहां यूज मैक्सिमम हुई है, वेरी गुड इवनिंग पॉलमी, ये सारी बातें मैंने आपसे करी थी। क्या आपको ये बात याद आ रहा है? यस नो? कौन सी बात? जितने लोगों ने वो सेशन मिस किया, सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे नंबर ऑफ फ्री स्पेशल क्लासेस आपके लिए अवेलेबल हैं। गाइस, एक तरफ मैं आपको यहां डायनेमिक कंसेप्ट करा रहा हूं, कल हमने फ्री स्पेशल क्लास में इकोलॉजी एनवायरमेंट की अल्टीमेट रिवीजन सेशन किया, 3 घंटे की मैराथन, वो भी बिल्कुल झमाझम। ठीक है कि नहीं? तुलेंद्र लिखते हैं, हाय मैम। बेटा मैं आपको मैम कहां से दिख रहा हूं? ठीक, ले लिए बेटा आपका नाम। गुड मॉर्निंग, कहां से हो आप? ठीक, क्या आप भारत से बाहर हो जो आपकी मॉर्निंग हो रही है? ठीक, खुश, ले लिए नाम आपका। बेटा इतनी मेहनत करो कि आपका नाम यूपीएससी के लिस्ट में आ जाए। मेरे नाम लेने से क्या होता है? फाइन। सो नीति आयोग और इन्वेस्ट इंडिया have associated with the National Bamboo Mission to conduct National Conference on Opportunities and Challenges for Bamboo in India. इतना क्लियर हुआ? ओके फाइन। ठीक, क्वेश्चन इज, ये देखिए आप बहुत ध्यान सुनना। हम सब जानते हैं कि बैम्बू, जिसे हिंदी में आप बांस बोलते हो, सबसे लंबी घास है, लॉन्गेस्ट ग्रास है। नीति आयोग and Invest India have associated with National Bamboo Mission to conduct National Conference on Opportunities and Challenges for Bamboo in India. बहुत ध्यान से सुनेंगे गाइस, ठीक, बहुत ध्यान से सुनेंगे आप। हैव लुक ऑन स्क्रीन। ये 25 से 26 फेब 2021 की बात हो रही है। आखिर इस कॉन्फ्रेंस के क्या मुख्य आउटकम्स थे? सवाल बनता है, द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अपॉर्चुनिटीज विल बी ऑर्गेनाइज विद द एम टू डिस्कस ऑन बैम्बू इकोसिस्टम। बिल्कुल, बैम्बू इकोसिस्टम है ना, इन ऑर्डर टू प्रमोट होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ द सेक्टर एंड एंटायर वैल्यू चेन सिस्टम। भाई सेवरल फील्ड्स में डिस्कशन करने की, ठीक, डिस्कशन करने की बात हो रही है। एफर्ट्स ऑफ नेशनल बैम्बू मिशन इन ऑर्डर टू ब्रिंग सॉल्यूशन अबाउट द इश्यूज जो ये सेक्टर झेल रहा है। आप मुझे बताएं गाइस, सवालों के जवाब देंगे। कॉन्फ्रेंस की उद्घाटन किसने की? ए नरेंद्र मोदी साहब ने की, गडकरी साहब ने की, जावड़ेकर साहब ने की, सीतारमन महोदया ने की। हु इनॉग्रेटेड कॉन्फ्रेंस? ए लिखेंगे जल्दी से, मोदी साहब,
गडकरी साहब, जावड़कर साहब सी हैं और निर्मला सीतारमण डी हैं, ABCD। जल्दी से आप लिखें। हु इनॉग्रेटेड द कॉन्फ्रेंस? आखिर इस कॉन्फ्रेंस को बेनिफिट कैसे होगा? भाई एमिनेंट प्रोफेशनल्स जो बैम्बू के फार्मिंग, इनोवेशन, रिसर्च, इंडस्ट्री, ठीक, एंटरप्रेन्योर्स, अटेंडीज फ्रॉम रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, फार्मर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। गाइस, इस सवाल के पूछने का लॉजिक ये है, ठीक, इस सवाल के पूछने का लॉजिक ये है कि इसकी उद्घाटन गडकरी महोदय ने की, नितिन गडकरी ने की। ध्यान सुनेंगे आप। द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अपॉर्चुनिटीज विल बी ऑर्गेनाइज विद द एम टू डिस्कस ऑन द बैम्बू इकोसिस्टम। उस पर करेंगे डिस्कस ताकि पूरे सेक्टर का होलिस्टिक ग्रोथ हो और अक्रॉस द एंटायर वैल्यू चेन सिस्टम। डिस्कशन बाय एक्सपर्ट्स एंड स्टेक होल्डर्स सेवरल फील्ड्स, ताकि क्या हो, एफर्ट हो रिगार्डिंग द ग्रोथ ऑफ नेशनल बैम्बू मिशन। अभी ये चर्चा में था, वापस बात करेंगे। ये देखो आप, हमने याद कर लिया कि इनॉग्रेशन हुआ 25 फेब को, गडकरी महोदय ने किया, ठीक। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। कॉन्फ्रेंस वाज इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ MSME नितिन गडकरी ऑन 25 फेब 2021। कॉन्फ्रेंस फायदेमंद क्यों होगा? ठीक, क्योंकि इसमें जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं कौन? पार्टिसिपेशन ऑफ एमिनेंट प्रोफेशनल्स जो बैम्बू फार्मिंग से संबंधित हैं। क्लियर? इनोवेशन, रिसर्च, इंडस्ट्री, एंटरप्रेन्योर्स, अटेंडीज फ्रॉम रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। और ये चर्चा करेगी ऑन ऑल सब्जेक्ट्स रिगार्डिंग बैम्बू इंडस्ट्री, फ्रॉम प्लांटिंग मटेरियल टू हाई एंड इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स एंड मार्केटिंग। गाइस, बहुत ध्यान से सुनेंगे। तुरंत बेटा स्पैमिंग ना करो, ठीक, शांति से पढ़ो, नहीं पढ़ना है जाओ, क्लास को डिस्टर्ब ना करो, ठीक, ओके। जैसे आप बिहेव करते हो बेटा, ये आपके बैकग्राउंड को, आपके संस्कार को, आपके माता पिता को, परवरिश को बताता है। आपसे रिक्वेस्ट है, कुछ ऐसी हरकत ना करें कि आपके माता पिता कलंकित हों, ठीक। इस बात के बेटा ध्यान रखोगे, ठीक। आइए इस बात को समझें। भाई, आप कोई ऐसी हरकत करते हो तो लोग सीधे उनको जिम्मेदार ठहराते हैं कि भाई कैसे संस्कार दिया, है ना। अभी यूपीएससी की नोटिफिकेशन आने वाली है। द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इन द कॉन्फ्रेंस क्या क्या था? अब सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा, ध्यान सुनना गाइस, जितने सिंसियर कैंडिडेट्स हैं, लिसन वेरी केयरफुली। क्वेश्चन बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग were the issues discussed in recently held National Conference on Opportunities and Challenges for Bamboo in India? कि भाई हाल ही में संपन्न हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस फॉर बैम्बू इन इंडिया, ठीक, इसमें कौन से मुद्दे थे? फर्स्ट, बैम्बू फॉर आत्मनिर्भर भारत, promoting export and global branding, availability of feed stock and plantations, innovations, research and development, skill development, or access to institutional credit and international cooperation। ठीक, आखिर ये कॉन्फ्रेंस के ये मुद्दे, ये पॉइंट्स, यहां से क्वेश्चन बनेगा। बिल्कुल सूरज, आप सही बोल रहे हैं, मैं आपसे सहमत हूं। व्हाट डज कॉन्फ्रेंस सजेस्ट टू अडॉप्ट एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल बाय द फार्मर्स? बहुत ध्यान सुनिएगा भाई, शुरू के वर्षों में क्या आप लोगों ने
ठीक, आप लोगों ने बैम्बू बांस लगते हुए देखा है। शुरू के 3-4 वर्ष जो लगेंगे, जिसमें अगर आपने देखा होगा गाइस, तो कई बार ऐसा होता है कि बैम्बू लगाने के बाद आप क्या लगाते हो, जड़ लगाते हो, स्टेम कटिंग्स लगाते हो, है ना, और नोट से रूट्स निकलती हैं। ठीक, और सिंपल सिंपल सी बात है कि अब शुरू के दिनों में कोई आप देखोगे कि कोई, ध्यान सुनना गाइस, गाइस लिसन वेरी केयरफुली, बेटा तुम भी ध्यान सुन लो गाइस। बैम्बू के प्लांटेशन को देख के मुझे आपकी प्रिपरेशन याद आ रही है। सी द कोरिलेशन, किस लेवल का लिंकेज मैं बना रहा हूं, ध्यान सुनना। कई बार ऐसा होता है कि आप ग्रेजुएशन के पहले वर्ष से, सेकेंड ईयर से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो। कई बार आपको गाइडेंस सही मिला, नहीं मिला, मिलने के बावजूद भी क्या हो रहा है भाई, आप हार्ड वर्क किए जा रहे हो और गाइस कोई आपको आउटकम नहीं दिख रहा है। कई बार दिल छोटा होगा, हौसले थोड़े से पस्त होंगे, निगेटिविटी थोड़ा सा आपके ऊपर हावी होने का प्रयास करेगी। और जब गाइस ऐसा कभी हो जाए तो आप इस बेम्बू के, बांस के पौधे का, घास का, ग्रास का, जो सबसे लंबी घास है विश्व की, ये घास की कैटेगरी में आती है, उसे आप याद रखोगे। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड व्हेन इट स्टार्ट ग्रोइंग गाइस, इट ग्रोज एट अ फास्टर रेट। और जब जमीन से ऊपर आपको इसके जर्मिनेशन वाला पार्ट दिखेगा, मैं टेक्निकल टर्म इस्तेमाल नहीं कर रहा, जब बायोलॉजी पढ़ाऊंगा तो इस्तेमाल करूंगा, है ना। और गाइस झमाझम ग्रो होगी, ये निकला झमाझम प्री, फिर मेन, और फिर इंटरव्यू, और फिर पार्टी, और फिर उसके बाद आपका डैश और डैश। ठीक, इस बातों को और आगे बढ़ाते हैं कि उस दौरान आप उसमें पल्सेस, दलहन, जिंजर, अदरक, लेमन, नींबू, कुछ ग्रासेस ग्रो करा दे। गाइस अगर मैं जिंजर की बात करूं, अदरक की बात करूं, जो भी अदरक के लक्षण हैं उसमें एक रसायन है, केमिकल है, जिंजीबरीन। कौन सा? जिंजीबरीन। गाइस मैंने आपको बताया था, राम बेटा आप पढ़ाई पे ध्यान दें, बिल्कुल आप समझ गए, जीवन से जो दुखी है उसे छोड़ दें, आप अपना नुकसान ना करें। ठीक, तो गाइस बहुत जल्दी ही मैंने आपसे बताया था कि मैं अपने YouTube चैनल पे, जिसका नाम है अजीत तिवारी सर ATS, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा, बहुत जल्दी झमाझम बायोलॉजी उस पर स्टार्ट होने वाली है। ठीक, टू यूज क्रेडिबल प्लांटिंग मटेरियल्स and to adopt improved agronomic practices in order to increase yield, है ना। फाइन, plantations on cultivable wasteland should be encouraged। मेरे प्यारे बच्चों प्लीज आप पढ़ने पे फोकस करें, ओके। इंटीग्रेटेड प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट्स should be set up for complete utilization of bamboo, ताकि उसका प्रॉपर प्रोसेसिंग हो पाए। जीरो वेस्ट पॉलिसी, to overcome the issues of high transport cost, use of waterways and exploration of transport subsidy options। गाइस मैंने आपको बताया था लॉन्ग बैक, वंस अपॉन द टाइम, ध्यान सुनना गाइस। कितनी बार नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों में मैंने ये देखा है
कि लोग बहुत सारे बैम्बू काट के, बहुत सारे बैम्बू, हजारों बैम्बू काट के उनको आपस में जोड़ देंगे, बांध देंगे, उनके ब्रांचेस को काट देंगे, छील देंगे बिल्कुल, और वो एक नाव की तरह बन जाएगी और नदी में गिरा देंगे, पेड़ों को भी कई सारे। इस तरह टिम्बर की स्मगलिंग हो रही है, बैम्बू की स्मगलिंग हो रही है, और नदी के रास्ते से ठीक वहां लोकल पीपल उसे दूर तक कैरी करते हैं। ठीक, इस बात को हमें और समझने की जरूरत है। ये देखिए, आपको जिंजर दिख रहा है गाइस। एक सवाल आपके लिए है, अदरक का पौधा आपको दिख रहा है, ये झमाझम अदरक का फूल, और आप मुझे बताओगे अदरक में क्या खाते हो। द एडिबल पार्ट ऑफ जिंजर इज ए रूट, बी स्टेम, सी राइजोम, डी नन ऑफ द अबव। एक मैंने पूछा अपने ऑफलाइन बैच में कि भाई कौन सा पार्ट आप खाते हो, तो उस बैच में बच्चों ने कहा कि नन सर, मुझे अदरक पसंद नहीं है। अरे भाई, आपको पसंद है पसंद नहीं है ये मुद्दा नहीं है। इस सवाल का जवाब मैं जानना चाहूंगा कि जिंजर में क्या खाते हो आप। सूरज, यति, ऐश्वर्या, पौलमी, राम, ठीक, यूटू, इज आर के, बेटा आपका नाम क्या है। ये सब लोग बता रहे हैं रूट। गाइस, इस डायग्राम को दिखाने का उद्देश्य यही था, इस डायग्राम को उठाने का, देने का उद्देश्य यही था कि आप गलत करें वो भी मुस्कुराते हुए। मतलब राइट आंसर इज इट्स आर के। हु इज इट्स आर के? बेटा अपना नाम बताओ। राइजोम इज द राइट आंसर। राइजोम इज द राइट आंसर। राइजोम एक मॉडिफाइड स्टेम है। ऐसे सवालों से कैसे निपटें, ऐसे सवालों को निपटने के लिए आपके पास आ गया है YouTube चैनल अजीत तिवारी सर, आपके अपने अजीत तिवारी सर, ठीक, ATS। ओके रहीम, बेटा बहुत बधाई आपको। ऐसे सवालों के जवाब अजीत तिवारी सर, ओके रहीम बेटा, ठीक। ATS, आप जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है इसे जरूर करें, ठीक, आपको बहुत कुछ ज्ञान वर्धन। ओके बेटा, ओके, फिर तो आपके लिए छोटी सी बात है, आपने तो CSR की पढ़ाई की है, आई एम वेरी हैप्पी, ठीक। तो ये राइजोम की बात हो रही है गाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो गाइस, एक गुरु की पहचान, जो भी मैं प्राउड फील करता हूं, मुझे प्राउड कौन फील कराता है? आप लोग, मेरे जो IES के स्टूडेंट्स हैं, जो IES में रैंक मार के और रेलवे में, PWD में, वाटर में, हर जगह बैठे हुए हैं, ठीक। UPSC CSE में रैंक मार के भारत के कोने कोने में, ठीक। CSR JRF निकाल के रिसर्च इंस्टीट्यूशन में, JNU में, BHU में, ठीक, हर जगह, CCMB में, ITRC में। गाइस, यू गाइस आर मेकिंग मी, फीलिंग मी प्राउड, ठीक। आप ही के कारण हमें, एंड आपकी सफलता ही मेरी ड्राइविंग फोर्स है टू वर्क वेरी वेरी हार्ड, ठीक। गाइस, चर्चा में आया था स्कीम, याद है आपको? चर्चा में आया था PM, ध्यान सुनेंगे, PM स्कीम। क्या गाइस आप मेरी बातों से सहमत हो? यस नो? ये एग्रीकल्चर की सीरीज चलने वाली है अभी, PM किसान स्कीम। लगातार 3-4 दिन में एग्रीकल्चर के अपडेट्स लूंगा। अगर मैं PM किसान स्कीम की बात करूं, क्वेश्चन इज, ये वापस चर्चा में क्यों है? ये वापस चर्चा में इसलिए है, ये स्कीम है ना,
वापस चर्चा में इसलिए स्कीम है कि भाई इस स्कीम के लगभग लॉन्च हुए 2 वर्ष हो गए। गाइस नाउ इट इज फाइन। ओके, स्टक हो रहा है या ठीक है? अब ठीक है, यस नो। अब ठीक है, यस नो। अगर आप स्टक ठीक है, गिव मी अ बिग थम्स अप, गिव मी अ बिग थम्स अप। अगर आप ठीक है गाइस, गिव मी अ बिग थम्स अप। मैं आपका वेट कर रहा हूं गाइस। अब ठीक है, ओके फाइन। आगे बढ़ू गाइस, आगे बढ़ू। ओके डियर, फाइन। सो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ओके गाइस, डिपार्टमेंट, जब कभी हम अच्छे कार्य करेंगे तो बाधाएं आएंगी, अच्छे कार्य करेंगे बाधाएं आएंगी। और मैंने आपको बता दिया था, याद है आपको, हम इन बाधाओं को चीरते हुए आगे बढ़ेंगे, बाधाओं को कर देंगे डैश एंड डैश। ओके गाइस, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आप, सो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। गाइस ये आपने नाम सुना है, RYTHU, रायतु बंधु। कौन से राज्य का स्कीम है? रायतु बंधु स्कीम। प्लीज राइट द नेम ऑफ द स्टेट। कौन से राज्य की स्कीम है रायतु बंधु स्कीम? प्लीज राइट द नेम ऑफ द स्टेट, राइट द नेम ऑफ द स्टेट। जल्दी से आप मुझे उस राज्य का नाम बताएं कि कौन से राज्य की बात हो रही है। फाइन, ओके गाइस, फाइन। विच स्टेट, कौन से स्टेट ने इसे अप्लाई किया? आइए गाइस मेन पॉइंट्स को झमाझम समझते हैं। 2 years ऑफ पीएम किसान स्कीम, 2 वर्ष इसे हो गए, ठीक, 2 वर्ष इसे हो गए। क्या इसके हाइलाइट्स अबाउट पीएम किसान स्कीम, बैकग्राउंड एंड राइट टू बंधु स्कीम ऑफ, सी द फ्लैगशिप स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पीएम किसान। 2 वर्ष इसने पूरा किया 24 फरवरी 2021 को, ठीक, फाइन। गाइस ये स्कीम भारत के किस राज्य में लॉन्च हुआ था? वेयर इट वाज लॉन्च्ड, वेयर इट वाज लॉन्च्ड, यूपी, एमपी, तेलंगाना, छत्तीसगढ़। ये लॉन्च कहां हुआ था पीएम किसान? और किसने लॉन्च किया? हु लॉन्च्ड इट, हु लॉन्च्ड इट? आप आंसर करते जाओ। हु लॉन्च्ड इट, किसने लॉन्च किया? हु लॉन्च्ड इट माय डियर फ्रेंड्स? गाइस वीडियो को अपने 5 से 10 दोस्तों के साथ इस लिंक को जरूर शेयर करेंगे, अपना भी भला हो और सबका भला हो। हैव अ लुक। सो पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात हम कर रहे हैं, ओके। और ये लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन February 24, 2019, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में ये लॉन्च किया गया, ठीक, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑगमेंटिंग, भाई इनकम ऑफ फार्मर्स, जो हमने 2022 में ठाना था डबल करने का, बाय गिविंग ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर्स फैमिली एंड इनकम सपोर्ट ऑल अक्रॉस द कंट्री। ध्यान से सुनेंगे, आप मुझे बताओ, ठीक, 6,000 रुपीज पर ईयर इन 3 इंस्टॉलमेंट, 2000 के 3 किस्तों में। शुरू में ये जो स्कीम है, शुरू में जो स्कीम है
ये लोग बोल रहे कि भाई अगर हमारे पास लैंड न हो तो हम क्या करें, क्या इस स्कीम का फायदा हमें नहीं मिलेगा। ठीक, ये देखिए आप, स्कीम वाज इनिशियली लॉन्च्ड टू प्रोवाइड इनकम सपोर्ट टू ऑल स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स who are holding the cultivable land up to 2 hectares. बाद में cover all farmer families irrespective of the size of their land holdings. Affluent farmers have been excluded from the scheme. ठीक, 1,10,00,000 रुपए इस स्कीम से किसानों को दिया गया है। 1,10,000 करोड़ रुपए इस स्कीम से किसानों को दिया गया है। ये आपको दिख रहा है गाइस। अ बिग सैल्यूट टू ऑल फार्मर्स ऑफ द कंट्री। हमारे जवान, हमारे किसान और हमारा विज्ञान, यही हमारे सफलता के, भारत के आगे बढ़ने के यही साधन है, यही रास्ते हैं। स्कीम को पीयूष गोयल ने तब बजट में अनाउंस किया था 75,000 करोड़ पर एनम की स्कीम से। ठीक, और तेलंगाना गवर्नमेंट वाज द फर्स्ट हु कंसीव्ड एंड इंप्लीमेंट राइतु बंधु स्कीम। क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइतु बंधु इन तेलुगु? सर्टेन अमाउंट ऑफ इज डायरेक्टली गिवन टू एलिजिबल फार्मर्स, है ना। वर्ल्ड बैंक ने भी सपोर्ट करने का प्रयास किया है। ऑल्सो रिसीव सपोर्ट फ्रॉम वेरियस ऑर्गेनाइजेशन लाइक वर्ल्ड बैंक। गाइस, ये आपको दिख रहे हैं। कैन यू नेम द सीएम? क्या आप इस मुख्यमंत्री का नाम बता सकते हो? या क्या आप इस मुख्यमंत्री का नाम बता सकते हो? सीएम ऑफ तेलंगाना, क्या अभी भी ये सीएम है? वेरी पॉपुलर। ठीक, बिगिनिंग ऑफ ट्रू फार्मर्स एम्पावरमेंट। देखिए गाइस, केसीआर है, के चंद्रशेखर राव। Raitu Bandhu scheme is also called Farmers Investment Support Scheme, welfare scheme that provides direct support to farmers' investment for 2 crops in a year. Telangana government is providing 58.33 lakh farmers a support of 5,000 rupees per acre per season twice in a year. साल में 2 बार, साल में 2 बार। ठीक, बिल्कुल सही आप जवाब दे रहे हो गाइस। बिल्कुल सूरज, बिल्कुल फाइटर, संजय बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। ओके गाइस, कल 2 मार्च है। कितनी बड़ी बात मैंने आपको बताई। पर्सन ट्वाइस ईयर, बिल्कुल साल में 2 बार। कितनी बड़ी बात मैंने बता दी आपको कि कल 2 मार्च है ना। बड़ी बात, ध्यान सुनना। 2 मार्च को वर्चुअल MIS 2021 मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 होना है, जो कल होगा। गाइस, हम आज पढ़ रहे हैं, है ना। जो कल होगा हम आज पढ़ रहे हैं। ठीक, वर्चुअल मैरीटाइम इंडिया समिट 2 to 4 मार्च 2021। आगे बढ़े, देखिए आप। क्वेश्चन इज, कौन करेगा? हु विल इनॉग्रेट दिस समिट? इस समिट का इनॉग्रेशन कौन करेगा? नंबर 1, आखिर इसका एम क्या है? एम इज एक्सप्लोरिंग द पोटेंशियल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन इंडियन मैरीटाइम सेक्टर।
एंड मेकिंग आत्मनिर्भर भारत, कौन करेगा इसका इनॉग्रेशन? हरी अप गाइस, आप जल्दी से नाम कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, नाम कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। ओके, दूसरा सवाल, कौन कौन से इसके पार्टनर्स है? फॉर एग्जांपल, हु इज इंडस्ट्री पार्टनर? फिक्की याद है, ये दिख रहा है आपको, फिक्की, FICCI, नॉन गवर्नमेंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कब? 1927। नॉलेज पार्टनर EY इज द नॉलेज पार्टनर। ठीक, देखिए गाइस, सो इस बार आप लोग ट्रैप में फंस गए। सेकेंड एडिशन ऑफ मैरीटाइम इंडिया समिट, फर्स्ट एडिशन 2016 में हुआ, 18 में हुआ या 20 में हुआ? व्हेन फर्स्ट समिट वाज हेल्ड, 16, 18 और 20। ऑब्जेक्टिव्स, बैकग्राउंड, इतनी बातों पे हम लोग झमाझम प्रकाश डालेंगे गाइस। सो प्राइम मिनिस्टर विल इनॉग्रेट, our PM Modi will inaugurate virtually second edition of MIS. PM sir will inaugurate. The Ministry of Ports, Shipping and Waterways informed that Prime Minister Narendra Modi will inaugurate, कल करेंगे वर्चुअली। आप सुनना गाइस, क्या वो बोल रहे हैं। मार्च और अप्रैल के इवेंट्स आपके एग्जाम में बड़ी इंपॉर्टेंट होगा। फर्स्ट एडिशन वाज हेल्ड इन 2016, 16 में हुआ था। अब ये 5 वर्षों के बाद 21 में हो रहा है। सेकेंड एडिशन इन द वर्चुअल मोड ऑन 2 मार्च 2021 माय डियर फ्रेंड्स। ठीक, देखिए ध्यान से आप। अपार्ट फ्रॉम दैट, मिनिस्ट्री हैज ऑलरेडी स्टार्टेड शाइनिंग सेवरल MOUs विथ वेरियस एंटाइटीज। फॉर एग्जाम्पल, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट ने 7,400 करोड़ की MOU साइन की है। एज अ पार्ट ऑफ समिट, 20,000 करोड़ वर्थ MOUs विल बी साइंड। ओपनिंग सेशन ऑफ समिट विल मार्क मिनिस्टर लेवल पार्टिसिपेशन। अगर मैं पार्टिसिपेंट्स की बात करूं दोस्तों, तो पार्टिसिपेंट कहां से होंगे? ए रसिया, अफगानिस्तान, ईरान, उज्बेकिस्तान, आर्मेनिया। सेलेक्ट द करेक्ट कोड, सेलेक्ट द करेक्ट कोड। कहां से पार्टिसिपेंट्स होंगे? रसिया, अफगानिस्तान, ईरान, उज्बेकिस्तान, आर्मेनिया। इन सबको आप मैप में, पॉलिटिकल मैप में देखोगे। क्या समिट डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बूस्टिंग बिजनेस थ्रू ट्रेड प्रमोशन और रीजनल कनेक्टिविटी पे प्रकाश डालेगा? बिल्कुल डालेगा। पार्टिसिपेंट कहां से होंगी? रसिया, अफगानिस्तान, ईरान, उज्बेकिस्तान और आर्मेनिया। समिट ऑल्सो होल्ड डिस्कशन ऑन डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बूस्टिंग बिजनेस थ्रू ट्रेड प्रमोशन एंड रीजनल कनेक्टिविटी। Also provide a unique platform which will mark the participation of stakeholders in maritime sectors like sector expert, policy planner, senior government officials, shipping line owners and so on. अगर मैं इसके ऑब्जेक्टिव की बात करूं, अगर ये आपको भारत के मेजर पोर्ट्स दिख रहे हैं, आप इनको मैप में अच्छे से ऑब्जर्व करना। मार्मुगांव, नी मैंगलोर, कोचीन, तूतिकोरिन, चेन्नई, एन्नोर, विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता और इनके की पॉइंट्स आप देखना गाइस। ठीक,
Summit will also be hosting the forums for interaction and collaboration with Indian and international ports, shipping and maritime companies and investors. और कोलैबोरेशन किसके साथ? फिक्की के साथ एज इंडस्ट्रियल पार्टनर एंड EY के साथ एज नॉलेज पार्टनर। अगर मैं EY की बात करूं तो EY इज नॉलेज पार्टनर एंड फिक्की ये एक ग्लोबल लीडर है इन एश्योरेंस, टैक्स, स्ट्रेटजी, ट्रांजैक्शन एंड कंसल्टिंग सर्विसेज। रिपीट कर रहा हूं, EY is knowledge partner which is a global leader in assurance, tax, strategy, transaction and consulting services in 150 plus 150 देशों से वर्ल्ड वाइड 50,000 एम्प्लॉय सिर्फ EY के भारत में है। आइए गाइस इन बातों को और आगे बढ़ाते हैं। तो इतने मेन पॉइंट्स हमने किया। गाइस एक राज्य चर्चा में है एग्रीकल्चर से संबंधित मेरी पानी मेरी विरासत योजना। मेरी पानी मेरी विरासत योजना, तो ये हमने कर लिया। ऑब्जेक्टिव ऑफ पुशिंग इंडिया टू फोर फ्रंट ऑफ ग्लोबल मैरीटाइम सेक्टर, ये आप याद रखिएगा। ठीक, सारी बातों को हमने गाइस अच्छे से क्लियर कर लिया, यही आपके मेन पॉइंट्स थे। ओके ठीक है, वाटर रिचार्ज की बात हो रही थी। राज्य के नाम बताएं। मेरा पानी मेरी विरासत योजना। वेल डन यू टू। भाई ये लोग क्या करना चाह रहे हैं? कौन से फसल से संबंधित इनका ध्यान है? रबी या खरीफ, ये क्या करना चाहते हैं गाइस? ये हमने प्लस पे पढ़ा था या स्पेशल क्लासेस पे किया था। ठीक, आप इसे याद करना, हरियाणा गवर्नमेंट की मेरी पानी मेरी विरासत योजना। और आपको सिर्फ मैंने एक क्वेश्चन पूछने के लिए दिया हुआ है कि आप ये बताओ कि खरीफ क्रॉप कहां ग्रो करेंगे, ग्राउंड वाटर का लेवल कितना मीटर, और लैंड यूज चेंज कब करेंगे कितना मीटर। क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुका हूं, मैं रिपीट नहीं करूंगा। बैम्बू स्टिक्स वापस खूब चर्चा में आई हैं बिकॉज ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस फॉर बैम्बू इन इंडिया। क्लियर? बिल्कुल। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, आई एम हाईली इंप्रेस्ड बाई प्लस गाइस कहीं कोई होता क्या है ना दोस्तों कि जिस तरह की परफॉर्मेंस आप लोग दे रहे हो, जितने प्लस के गाइस हैं, चाहे वो यति हो, राम हो, यूटू हो, ऐश्वर्या हो, ठीक, तो गाइस ये लोग बिलीव नहीं कर पाएंगे कि ऑनलाइन में इस लेवल का पर्सनल टच, मेंटरिंग और इस लेवल की परफॉर्मेंस पॉसिबल है। ये लोगों के यकीन से ऊपर की बात है। इसी बात पे जोरदार थम्स अप देंगे ताकि पूरा पोर्टल ही हिल जाए। गिव मी अ झमाझम थम्स अप। बेटा हैरी, जितने पीडीएफ्स पीपीटीज मुझे देने होते हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। सो एनहेंस इंपोर्ट ड्यूटी ऑन बैम्बू स्टिक्स, बाकियों के आप रनिंग नोट्स बना लेना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाने की बात करी है 25%। और अगरबत्ती इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, ये जाहिर सी बात है झमाझम प्रभावित होंगे, है ना, है कि नहीं? Decision of enhancing the import duty was taken by Ministry of Finance to discourage heavy import and help local industries grow. आइए इन बातों को और समझते हैं।
In 2019, Ministry of Commerce placed import of raw agarbatti under restricted category. कुछ लोग सोच रहे हैं, ठीक, कुछ लोग सोच रहे हैं कि भाई आप इंपोर्ट बढ़ा दो, कर दो महंगी अगरबत्ती, मुझे क्या, कौन सी मैं पूजा करता हूं। वह सोच रहे होंगे कि भाई मैं कौन सी पूजा करता हूं, मेरे लाइफ में तो सिर्फ एक ही पूजा है, और वो पूजा कौन है, वो आपके कर्म है, कर्म ही पूजा है, कुछ और ना समझ लेना। The KVIC will also launch bamboo plantation drive to make India self-sufficient and meet growing demands of bamboo in 3 to 4 years. Guys, हाल ही में खूब चर्चा में था, हाल ही में खूब चर्चा में था, एक भारत के राज्य ने काला नमक, काला नमक एक क्रॉप है, ठीक, काला नमक एक क्रॉप है, इसे आप काला नमक ना समझें। भारत के किसी राज्य ने, आप देखना कितने डैश आपके लिए हैं, इस क्वेश्चन में सिर्फ बताऊंगा काला नमक, बाकी सब डैश डैश और डैश। डैश नंबर ए, डैश नंबर बी और डैश नंबर सी, डैश डैश एंड डैश, ठीक, बिल्कुल शुक्रिया रामेश्वर। गाइस, बहुत जल्दी ही एक वेबसाइट लॉन्च कर रहा हूं मैं, इट इज अंडर प्रोसेस, कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन, www.ajitlive.in, जिसपे बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं, ठीक, जितने मेरे प्रोग्राम्स अनअकैडमी पे चल रही हैं, बहुत कुछ, ठीक। फिलहाल काला नमक क्रॉप कौन सा है, ठीक, कौन से राज्य ने एक्सपोर्ट करने की बात की है और कौन से देश ने इंपोर्ट करने की बात की है। गाइस, ये देखिए, उत्तर प्रदेश यूपी टू एक्सपोर्ट काला नमक राइस टू सिंगापुर। उत्तर प्रदेश ने कहा भाई हम 20 टन काला नमक को सिंगापुर भेजेंगे। एक मेजर बूस्ट टू द फार्म एक्सपोर्ट, राज्य के फार्म एक्सपोर्ट का एक मेजर बूस्ट है ये देखिए आप, द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इज ऑल सेट टू, भाई ये प्रदेश नहीं, ये अपने आप में देश है, जितनी इसकी जनसंख्या है आप जानते हो बहुत सारे देशों से आगे है। सो उत्तर प्रदेश रिच इन ह्यूमन रिसोर्स। अगर आप सहमत हो तो मुझे एक झमाझम थम्स अप दें। मेजर बूस्ट टू द फार्म एक्सपोर्ट ऑफ द स्टेट। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल बात वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की हो रही है। कंसाइनमेंट ऑफ 20 टन्स विल बी सेंट फ्रॉम सिंगापुर, कहां से, सिद्धार्थ नगर से, अंडर स्कीम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। राइस को ग्लास जार में पैक करेंगे, which also mentions qualities of rice on it. Packaging of rice comprises popular quote of Mahatma Buddha. The unique aroma of rice will remind people about me. क्या बात है? State will start observing Kala Namak Rice Festival on the line of Strawberry Festival. Guys, कितनी इंपॉर्टेंट मार्केटिंग हो गई है। गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि ये काला नमक रिसर्च सेंटर सिद्धार्थ नगर में स्टैब्लिश करेगा,
विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर वाराणसी। है ना, है ना मजे की बात, याद रखेंगे आप। द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो प्लान टू सेट अप काला नमक राइस रिसर्च सेंटर एट सिद्धार्थ नगर इन एसोसिएशन विथ इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर वाराणसी। स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया राइस को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ऑफ सिद्धार्थ नगर, while central government has declared it as one district one product of Gorakhpur, Basti, महाराजगंज एंड संत कबीर नगर। इस दोनों पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में यहीं से मिस्टेक होने की संभावना है। इस डिक्लेरेशन से प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और ब्रांडिंग पे असर पड़ने वाला है। गाइस, इस राइस को बुद्ध राइस कहा गया। खूबसूरती दिखने की नहीं, एरोमा की है। ठीक, आइए जरा इसकी आप लिंकेज को देखो। राइस इज ऑल्सो कॉल्ड एज बुद्ध राइस, फाइनेस्ट वैरायटी ऑफ एरोमेटिक राइस, ऑल्सो रेफर्ड एज बुद्ध का महाप्रसाद, ऑफरिंग टू लॉर्ड बुद्धा, offered to Buddhist monk to promote rice in Buddhist culture। है न मजे की बात, है न मजे की बात। ओके गाइस, इट इज मेनली कल्टिवेटेड इन देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, गोंडा, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, संत कबीर नगर, बहराइच एंड श्रावस्ती। GI claims that this region share a similar climate। ओके गाइस, आज मैं आपको यहीं पे गाइस आराम विराम दूंगा। एक पॉइंट और देख लो, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की। ठीक, डिस्ट्रिक्ट को एक्सपोर्ट हब बनाने का प्रयास है, कौन करेगा इंप्लीमेंट, यहां से क्वेश्चन बनेगा। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स along with डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री and international trade, which is acting as a major stakeholder। Economic growth, employment, rural entrepreneurship to achieve goal of आत्मनिर्भर भारत, एक इनिशिएटिव जो ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेप बनने का, उस जिले के ट्रू पोटेंशियल का बनने वाली है। कुछ आपसे बेसिक पॉइंट्स एग्रीकल्चर की रिवाइज कराना चाहता हूं, ये जानना चाहता हूं कि क्या आपकी कुछ बेसिक्स क्लियर है। ओके गाइस, अगर एक वर्ड है आपके पास, जब सवालों के जवाब देना आप। फर्टिगेशन, ये तो नाम से समझ में आ रहा है। ठीक बेटा, कोई आपको क्वेरी है, कोई सवाल है, आप मेरे टेलीग्राम नंबर पे जाएं। ठीक, और फिर वहां से मेरा व्हाट्सएप नंबर निकालें। गाइस, इन दिस चैनल आपको एक नंबर मिल जाएगा किसी भी क्वेरी को पूछने के रिगार्डिंग। ठीक, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन कैसे लें, प्रिपरेशन की कोई कंफ्यूजन है तो आप इस चैनल पर जाके उस व्हाट्सएप नंबर को निकालें और वहां पूछें। यहाँ अगर मैं आपके पर्सनल सवालों के जवाब दूंगा तो बहुत से लोग का समय खराब होगा और वो आपसे नाराज होंगे। मैं नहीं चाहता कि आपसे कोई नाराज हो। फाइन। सो फर्टिगेशन क्या है, शब्दों को अगर ब्रेक करें तो फर्टिलाइजर और इरिगेशन। क्लियर? आप मुझे गाइस कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि फर्टिगेशन में क्या इस्तेमाल करेंगे आप। ठीक, क्या इस्तेमाल करेंगे आप? ए, अमोनियम नाइट्रेट, बी, यूरिया, सी, डाई अमोनियम फॉस्फेट, डी, ऑल ऑफ द अबव। अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, ठीक, फॉस्फेट या डाई अमोनियम फॉस्फेट, ऑल ऑफ द अबव। क्या गाइस मुझे आप बता सकते हो कि कौन से दो, ओनली नेम टू पॉपुलर अप्रोचेस ऑफ फर्टिगेशन। बिल्कुल,
बिल्कुल। सो गाइज, वेल डन अदिति, प्रतीक, सुशांत, पौलमी, यूट्यूब, ऑल ऑफ द एबव। बिल्कुल बिल्कुल महिमा। जिन बच्चों को ज्योग्राफी एनसीईआरटी करनी है, मैंने अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल B2M पे सीरीज क्लास 6, 7, 8, 9, 10 कर दिया है। 11th लेट्स क्रैक पे एक क्लास हुई है, आगे और इस मंथ में 11th एनसीईआरटी भी हो जाएगी। सो गाइस, आप जरा इस बात को समझें कि यहां तो आपने बिल्कुल सही बताया। ये देखो आप, फर्टिगेशन कंबाइंस बोथ फर्टिलाइजेशन एंड इरिगेशन। Many plants need supplemental nutrients that are not found in the soil. मैंने आपको ट्रिक दिया था, याद करिए। जमाने में मोहब्बत बड़ी फेकू कहलाती है, याद आया? जमाने में मोहब्बत बड़ी फेकू कहलाती है। ठीक, जिंक, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, बोरॉन, आयरन, कॉपर, क्लोरीन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। और फिर बताया था आपको चीफ मेडिकल ऑफिसर नदिया के पार कैसे हो गया। कार्बन, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, याद आया? ठीक। सो गाइस, फर्टिलाइजर्स आर एडेड इनटू इरिगेशन सिस्टम ताकि एफिशिएंसी बढ़ जाए और लीचिंग मिनिमाइज हो जाए, वेस्टेज मिनिमाइज हो जाए, और एक्सेस जो है वो एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैस के फॉर्म में रिलीज ना हो। Combination of any one of the following: ammonium nitrate, urea, monoammonium phosphate, diammonium phosphate, potassium और क्लोराइड। तो आप all of the above करते हो। अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं तो गाइस, आप एक गेस करो कि फर्टिगेशन से ठीक कितनी परसेंट न्यूट्रिएंट्स अप्रोक्सीमेटली सेव हो जाएंगी। ए less than 10, B 25, C 50, D 80। कितनी परसेंट मिनिमम? ठीक, एफिशिएंसी थ्रू फर्टिगेशन रेंजेस बिटवीन 80 to 90%, which helps to save a minimum of 25% of nutrients। और दो अप्रोचेस हैं, वन इज क्वांटिटेटिव फर्टिगेशन एंड अदर इज प्रोपोर्शनल फर्टिगेशन। जितने लोगों का एग्रीकल्चर ऑप्शनल है, ठीक, वो लोग इसे और डिटेल में झमाझम पढ़ेंगे। ये देखो हमारे भारतीय किसानों के लहलहाते खेत। मैंने दो नाम आपसे लिया, एक क्या लिया गाइस? एक लिया क्वांटिटेटिव, बहुत रिलैक्स बैठना, और अगर आपको हमारी एनिमेशन समझ में आए, अच्छा लगे, ठीक, तो आप वीडियो को दोस्तों के साथ खूब शेयर करना। क्वांटिटेटिव फर्टिगेशन, एक तो ये हो गया क्वांटिटेटिव फर्टिगेशन, और दूसरा इज प्रोपोर्शनल फर्टिगेशन। क्वांटिटेटिव और प्रोपोर्शनल फर्टिगेशन। ठीक गाइस, आइए जरा समझते हैं कि क्या क्या बातें इसमें हो रही हैं। अगर मैं क्वांटिटेटिव की बात करूं दोस्तों, ध्यान सुनिएगा, लिसन वेरी वेरी केयरफुली। ठीक है बेटा अदिति, अगर मैं क्वांटिटेटिव की बात करूं, इट इज यूज्ड इन ओपन फील्ड। कीवर्ड पे ध्यान देंगे आप, ओपन फील्ड में आप इसका इस्तेमाल करोगे। एक गाइस, ये आप फसल जो देख रहे हो, क्या ये पहचान पा रहे हो आप? ये क्या है? गेहूं है, धान है, दो ही ऑप्शन है। इट इज व्हीट और पैडी। गाइस, ये व्हीट है या पैडी है? इट इज व्हीट और पैडी। इसमें क्या रहा? क्वांटिटेटिव में ओपन फील्ड में आप यूज करोगे मोस्टली, पहले ग्रोवर डिसाइड करेगा कि कितनी फर्टिलाइजर उसे ऐड करनी है पर एरिया, कितने किलोग्राम पर हेक्टेयर ऐड करेगा, कितने पाउंड पर एकड़ ऐड करेगा, और फिर इस फर्टिलाइजर को
इट इज डिलीवर्ड थ्रू इरिगेशन वाटर। ठीक, शुरू में कंसंट्रेशन हाई होगा और धीरे धीरे कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा जब वाटर की इरिगेशन प्रॉपर होती जाएगी, और इस तरह क्वांटिटेटिव फर्टिगेशन होती है। बहुत रिलैक्स बैठना। अगर मैं प्रोपोर्शनल की बात करूं, ठीक, कई लोगों को यह पसंद है, ए क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइजर स्टॉक सॉल्यूशन इज इंजेक्टेड थ्रू ईच यूनिट ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू इरिगेशन सिस्टम। आइए इनको और स्पष्ट करते हैं। बिल्कुल जबरदस्त, आप लोगों ने पहचान लिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये देखिए गाइस, हमारे सैल्यूट टू किसान। Quantitative approach is commonly used in open field. Grower first decide how much fertilizer has to be applied per area, किलोग्राम पर हेक्टेयर, पाउंड पर एकड़, और फिर उसे डिलीवर करेंगे थ्रू इरिगेशन वाटर। शुरू में कंसंट्रेशन हाई होगी, बाद में ये घटती जाएंगी। ये मैंने आपको समझा दिया इन क्वांटिटेटिव अप्रोच। गाइस, एक बिग अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए है, एक बिग अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए है। कल सुबह 8 बजे, टुमारो 8 AM, ठीक, हम करेंगे क्लास 11 NCERT, क्लास 11 NCERT MCQs चैप्टर नंबर 1, 2 and 3। ठीक, चैप्टर नंबर 1, 2 and 3, क्लास 11 NCERT MCQs। कौन सी NCERT? फिजिकल ज्योग्राफी। कौन सी NCERT? फिजिकल ज्योग्राफी, चैप्टर 1, 2 और 3। ओके, वेरी गुड इवनिंग गाइस। मॉर्निंग सुबह 8 बजे कहां पे? अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे, फ्री स्पेशल क्लास पे। मैं आपको चैप्टर्स पहले ही अनाउंस कर दूंगा। क्लास 11 NCERT फिजिकल ज्योग्राफी, फाइन, चैप्टर 1, 2, 3 सुबह 8 बजे फ्री स्पेशल क्लास पे ये आपकी सीरीज होगी। आप मेरे प्यारे दोस्तों इसके लिए बिल्कुल झमाझम तैयार रहें। ओके, जितने आपके फ्रेंड्स हैं, इस स्पेशल क्लास की लिंक कहाँ मिलेगी? आपको लिंक मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल में, जिसका नाम है t.me/अजीत लाइव। और गाइस, मार्च बहुत जल्दी, इसी मंथ हम अपने YouTube चैनल पे, जिस YouTube चैनल का नाम है अजीत तिवारी सर, अजीत तिवारी सर, शॉर्ट में इसे मैं बोलता हूं ATS। जितने लोगों की बायोलॉजी वीक है, ठीक, बिल्कुल PPTs बाइलिंगुअल बन रहे हैं, ऑसम एनिमेशंस बन रहा है, और मैं ये लॉन्च करने वाला हूं ऑन दिस चैनल। तो अभी तक जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अजीत तिवारी सर ATS, आप उसे कर लें। ये बिल्कुल फ्री है, पूरी कंप्लीट ऑसम बायोलॉजी सीरीज, जित UPSC से लेकर स्टेट सर्विस तक, छोटे एग्जाम से लेकर बड़ा तक, बिल्कुल अल्टीमेट वन स्टॉप सॉल्यूशन। गाइस, प्रोपोर्शनल अप्रोच कई लोगों को पसंद है, ये आपको दिख रहा है। डिफाइंड क्वांटिटी ऑफ फर्टिलाइजर स्टॉक सॉल्यूशन इंजेक्ट हो रहा है। ठीक गाइस, क्या आपने इस तरह की कल्टीवेशन देखी है? यस, नो? ये देखो आप मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप इस फसल को पहचान पा रहे हो? दो ही विकल्प है, यस और नो। ये बच्चा बोल रहा है भी भाई मैंने तो लैपटॉप पे ही देखा है, हमारी जनरेशन बदल गई है। भारत एक विविध देश है। इंडिया इज ए डाइवर्स कंट्री।
और गाइस हम लोगों के पास भारत में जाहिर सी बात है डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं और अलग अलग हमारा क्रॉपिंग पैटर्न है, मतलब प्रोपोर्शन ऑफ एरिया अंडर डिफरेंट क्रॉप्स एट अ गिवन टाइम, कि भाई क्रॉपिंग पैटर्न ज्यादा हम फोकस फूड ग्रेन्स पे करते हैं एज कंपेयर टू नॉन फूड ग्रेन्स। गाइस आप कमेंट सेक्शन में आप फूड ग्रेन्स के नाम लिखें, प्लीज डू राइट नेम ऑफ सम फूड ग्रेन्स, जल्दी से हरी अप, कुछ फूड ग्रेन्स के नाम आप कमेंट सेक्शन में लिखें। हरी अप गाइस, हरी अप हरी अप हरी अप। ये 5 PM का सीरीज गाइस मिस नहीं करेंगे और दोस्तों को बताएंगे, ये बहुत इनोवेटिव होगी। कल इसी 5 बजे लोकेशन इन न्यूज का दूसरा पार्ट, जिन बच्चों का लोकेशन इन न्यूज पार्ट 1 छूट गया था वो मैं टेलीग्राम चैनल में लिंक दोबारा शेयर कर दूंगा। सो क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया शोज ग्रेट प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। अगर मैं बात करूं तो अनाजों की बात हो रही है, मिलेट्स की बात हो रही है, पल्सेस की बात हो रही है। ये आपको सीरियल्स दिख रही हैं, व्हीट, बार्ली, राइस, मेज, ओट एंड मिलेट्स, ये झमाझम आपको सब्जियां दिख रही हैं। गाइस एक क्वेश्चन आपके लिए है, ये क्या है? इन हिंदी कॉल्ड एज फूल गोभी, अंग्रेजी में इस फूल गोभी को क्या बोलोगे? एक प्यारा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। इंग्लिश में आप, आंग्ल भाषा में आप इस फूल गोभी को क्या बोलोगे? सिर्फ आपके पास 2 विकल्प है, ए कॉलीफ्लावर, बी कैबेज। क्लास 3 की बात हो रही है, ठीक। कॉलीफ्लावर में आप क्या खाते हो? विच पार्ट ऑफ कॉलीफ्लावर इज एडिबल? क्या खाते हो आप? ए आप फ्रूट खाते हो, आप फूल खाते हो, आप इनफ्लोरेसेंस खाते हो, आप नहीं खाते हो। ए फ्रूट, बी फ्लावर, सी इनफ्लोरेसेंस, डी नन। ए बी सी डी। कॉलीफ्लावर में आप क्या खाते हो? हरी अप गाइस, मैं आपका कमेंट देख रहा हूं। अभी तक एक भी सही जवाब मुझे नहीं दिखा। मैं आपको करंट, स्टैटिक, बेसिक, एडवांस सब कुछ आपको बताऊंगा। एक भी सही जवाब अभी तक नहीं आया। संजय ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, अजय ने, पौलवी ने। गाइस आप खाते हो इनफ्लोरेसेंस, हिंदी में फूलों का गुलदस्ता, क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स। क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स को आप बोलते हो इनफ्लोरेसेंस। क्लस्टर ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एज इनफ्लोरेसेंस, ठीक है। चलिए, नॉन फूड क्रॉप्स, ऑयल सीड्स, फाइबर क्रॉप्स, फॉरेज क्रॉप्स। गाइस ये इसे आप हिंदी बेल्ट में जानवरों की खली बोलते हो, ठीक। ऑयल सीड्स के एक्सट्रैक्शन के बाद जो इसका रेसिड्यू बचा, उसे आप खली बोलते हो। फॉरेज क्रॉप्स, क्या मुझे आप 1-2 फॉरेज क्रॉप्स के नाम बता सकते हो? 1-2 फॉरेज क्रॉप्स के नाम बता सकते हो गाइस कितनी जबरदस्त आपके लिए इमेजेस, एनिमेशंस आपको समझने में हेल्प करती हैं। मैंने कल भी आपसे कहा था, आप चाहते हो कि सेशंस और अच्छी हों तो आपकी कोऑपरेशन रिक्वायर्ड है। कोऑपरेशन आपके 2 तरीके से होगी। एक भाई, तभी तो फ्री सेशंस में अच्छे कंटेंट लाऊंगा मैं। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि हमारी भी टीम मोटिवेट हो आपके लिए काम करने पे। दूसरा, आप एक्टिवली
लाइव सेशन अटेंड करें और क्वेश्चंस का आंसर करें, दोस्तों के साथ लिंक्स वगैरह शेयर करते रहें और 5 PM का स्लॉट आप इस मंथ रिजर्व रखें मेरे लिए। और जो लोग प्लस में हैं, 8 बजे आज आपसे फिजिकल ज्योग्राफी की क्लास में प्लस में मुलाकात होगी। सेशन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी ऑसम। अगर मैं कमर्शियल की बात करूं तो काम इसका बेचना है, कॉटन, शुगर कैन, टोबैको, टी। ये आपको कॉटन, ये आपको शुगर कैन, ये आपको टोबैको दिख रहा है, ये आपको टोबैको दिख रहा है। जानवरों के फॉडर क्रॉप में कई सारे नाम आए, बरसीम आपने एक नाम सुना। मेरे प्यारे बालकों, अगर मैं आपसे प्लांटेशन एग्रीकल्चर की बात करूं, प्लांटेशन एग्रीकल्चर की बात करूं, प्लांटेशन एग्रीकल्चर की बात करूं गाइस, तो आप मुझे जल्दी से 2 बेहतरीन एग्जाम्पल जो आप झमाझम पीते हो, कई बार उस प्लांटेशन एग्रीकल्चर पे चर्चा करते हो आप, कई बार आप, है ना, कई बार आप उनके साथ बोलते हो कि भाई आइए एक कप ये हो जाए, क्लियर। तो क्या आपके माइंड में आया, कई बार आपने एक अजीब से गाना भी सुना कि भाई इनमें लस्सी मिला दो, अजीब अजीब सी बातें। कई बार आप लेटेक्स से इसे निकालते हो फ्रॉम द स्टेम। कितनी हिंट मैंने आपको झमाझम गाइस दे दिया है, बिल्कुल वेल डन। जमीन, यूट्यूब, अजय, संजय, गाइस हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। लार्ज स्केल फार्मिंग ऑफ वन क्रॉप रिजेंबलिंग द फैक्ट्री प्रोडक्शन। ये जॉन है, ये आपसे बोल रहे हैं कि क्या आपको पता है ये कॉफी के सीड्स हैं। यस जॉन, मैंने प्लस पे इंडियन ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर में पढ़ा दिया है, आप बिल्कुल परेशान न हो। ये रबर टपक रहा दूध की तरह इस मिल्की एक्सुडेट को आप बोलते हो लेटेक्स। क्या बोलते हो? लेटेक्स। और ये कोकोनट आपको दिख रहा है, नारियल पानी आपने खूब पिया है, सो कॉफी, रबर, कोकोनट, स्पाइसेस आपको दिख रहे हैं। गाइस, अगर मैं आपसे फाइबर क्रॉप्स की बात करूं तो क्या आपके माइंड में कुछ फाइबर क्रॉप्स आ रहे हैं? बहुत चर्चा में है, ठीक। जूट और फाइबर आपके मशहूर फ्लैक्स, कैनबिस, जूट, सीसल, अपलैंड कॉटन, ये आपको कुछ फाइबर क्रॉप्स दिख रहे हैं, क्लियर। फॉडर क्रॉप्स का नाम लूं आगे तो आप समझ जाओगे कि जानवरों के चारा की बात हो रही है, फॉडर क्रॉप्स की बात हो रही है। कैटल का बरसीम, कई बार ज्वार, है ना, ठीक, तो आप ग्रीन इसे उगाते हो। ये गाय मुझे थैंक्स बोल रही हैं कि सर आपने मेरे बारे में चर्चा की ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग वाली क्लास पे, याद है आपको? मैंने आपसे बताया था कि ये जानवर करते हैं जुगाली, एंड दे आर CUD कड CHEW कड चीविंग हर्बीवोर, कड चीविंग हर्बीवोर। दे आर रूमिनेंट्स, RUMINANTS। क्या बोलेंगे? रूमिनेंट्स बोलेंगे, क्लियर। जब ये कट च्यू करेंगे तो ये रिलीज करेंगे मीथेन इन द एटमॉस्फेयर, ठीक। गाइस, एक वर्ड है मिक्स क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या है? मिक्स क्रॉपिंग। और दूसरा वर्ड है मिक्स फार्मिंग।
मिक्स क्रॉपिंग और मिक्स फार्मिंग, क्या ये दोनों सेम है या ये अलग है? क्या ये दोनों सेम है, मिक्स क्रॉपिंग और मिक्स फार्मिंग? यस और नो। आइए गाइस देखते हैं। मिक्स क्रॉपिंग को आप मल्टीपल क्रॉपिंग भी बोलते हो। टू और मोर देन टू क्रॉप्स आर ग्रोन साइमल्टेनियसली एट द सेम प्लॉट सेम फील्ड। एक ही फील्ड में दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स को आप साइमल्टेनियसली उगाते हो। क्रॉप की यील्ड बढ़ेगी, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी। अगर मैं मिक्स फार्मिंग की बात करूं, कई बार बच्चे मिक्स क्रॉपिंग को मिक्स फार्मिंग से कंफ्यूज करते हैं। मिक्स फार्मिंग में क्या कर रहे हो आप? कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स कर रहे हो आप। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स साथ साथ रियरिंग ऑफ एनिमल्स। आप रियरिंग ऑफ एनिमल्स, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, रियरिंग ऑफ एनिमल्स और कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स बोलोगे। आइए इसको और क्लियर करते हैं। मिक्स क्रॉपिंग ऑल्सो नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग, है ना? ये देखो आप, मिक्स फार्मिंग, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स प्लस रियरिंग ऑफ एनिमल्स। फॉडर क्रॉप्स, जानवरों का चारा भी आप उगा रहे हो और पशुपालन भी कर रहे हो। ठीक। आइए गाइस, इतनी बेसिक्स के साथ वापस एक झमाझम करंट पे फोकस करते हैं। ठीक। आज नरेंद्र मोदी साहब के आपने स्पीच सुना? यस नो? क्या आप लोगों ने नरेंद्र मोदी साहब के, प्रधानमंत्री महोदय के आज स्पीच सुना आप लोगों ने? यस और नो? वर्चुअल मैरीटाइम इंडिया समिट की बात मैं कर रहा हूं। वर्चुअल मैरीटाइम इंडिया समिट की बात कर रहा हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं क्या इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव, ठीक, ऑफ दिस सेकेंड एडिशन ऑफ मैरीटाइम इंडिया समिट? फर्स्ट एडिशन 2016 में हुआ था। कल मैंने आपसे डिटेल बात किया था गाइस। कोई बात नहीं, आई विल टेल यू ऑल द पॉइंट्स, डोंट वरी गाइस। एक्सप्लोरिंग द सी, एक बात गाइस आप सुन लो, जितने लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर की स्पीच आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर उन्होंने कोई नया टर्म्स का नाम ले लिया, वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। कौन कौन सी कंट्रीज इसके पार्टिसिपेंट्स हैं? कल मैंने आपको बताया था, रसिया, अफगानिस्तान, ईरान, उज्बेकिस्तान, आर्मेनिया। डेवलपमेंट ऑफ बूस्टिंग बिजनेस, ट्रेड प्रमोशन एंड रीजनल कनेक्टिविटी। बिल्कुल, आज मैं इस पे ज्यादा बात आपसे नहीं करने वाला। ठीक, क्यों? क्योंकि कल आपसे बात हो गई थी। गाइस बहुत ध्यान सुनना, फरवरी महीने के लास्ट वीक में ये चर्चा में आया, आई कोल्ड सिंपोजियम। क्या चर्चा में आया? आई कोल्ड सिंपोजियम। आई कोल्ड का संबंध किनसे है? आई कोल्ड का संबंध, ये एक वैक्सीन है, बी ये एक टाइप ऑफ डिजीज है, सी इसका संबंध डैम से संबंधित है, डी ये तो फालतू की बात है, इसमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। आई कोल्ड, ठीक, संबंध किनसे है?
आई कोल्ड सिंपोजियम। हरी अप गाइस, अपना आप एक्शन, अपना आप आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं गाइस। ऑलवेज ऑलवेज मैं आपसे बहुत ही इंटरेक्ट करूंगा और मेरा आपको एक प्यार भरा सजेशन है, ये आप सीरीज मिस ना करें। चाहे आप दिल्ली के किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हो, ऑनलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हो, अनअकैडमी प्लस पे हो, माइनस पे हो, आइकॉनिक पे हो, पता नहीं, खुद नहीं पता कहाँ हो, क्यों हो, इन ऑल केसेस आप सीरीज मिस नहीं करना। यू आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। मेरे प्यारे बालकों, आंखों के तारों, आई कोल्ड का संबंध डैम से है, संबंध डैम से है। ठीक, ये क्या क्या है भाई? इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम, इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम, आई कोल्ड। कितने लोगों ने डी आंसर किया था? अजय ने डी किया था या रितिका? फर्स्ट पार्ट हमने कल किया था, फर्स्ट पार्ट हमने कल किया था। फाउंडेड इन 1928, सेंट्रल ऑफिस इन पेरिस, पेरिस यानी कि फ्रांस। क्लियर? आइए इस पे झमाझम बात करते हैं। आई कोल्ड सिंपोजियम, इसके हाइलाइट्स पे चर्चा करेंगे। ड्रिप की बात होगी, डैम रिहैबिलिटेशन इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। भाई अगर एग्रीकल्चर प्रॉपर करना है तो वाटर चाहिए, और ये आपको देखना है इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम आई कोल्ड। इट इज इंटरनेशनल एनजीओ dedicated to the sharing of professional information and knowledge of the design, construction, maintenance and impact of the large dam। 1958 में स्टैब्लिश हुआ। हेडक्वार्टर इज इन पेरिस और फ्रांस। याद रहेगा। आइए इस पे और चर्चा करेंगे। ड्यू टू पैंडेमिक कोविड-19, आई कोल्ड न्यू दिल्ली 2020 एनुअल मीटिंग पोस्टपोन्ड हो गई अप्रैल 2023 के लिए। जो लास्ट ईयर न्यू दिल्ली में इसकी एनुअल मीटिंग होनी थी वो अप्रैल 2023 तक के लिए पोस्टपोन्ड हो गई। लेकिन एक सिंपोजियम ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ डैम एंड रिवर बेसिन न्यू दिल्ली में हुआ, एक हाइब्रिड इवेंट की तरह, जिसमें बहुत फिजिकल और वर्चुअल पार्टिसिपेशन हुई। 24 से 27 फरवरी, हाल की बात है 2021। गाइस, खूब कड़ी मेहनत मेरी आपके लिए हो रही है। आई एम वर्किंग वेरी हार्ड फॉर यू गाइस। मैंने बार बार आपको समझाया है कि आप जब तक इस सीरीज को सफल नहीं बनाओगे, फिर सीरीज कभी भी रोक दी जा सकती है, क्योंकि मेरा भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। जाहिर सी बात है, अगर कोई सीरीज आपको हम फ्री में, वो भी इस लेवल के कंटेंट आप देख रहे हो, ये झमाझम पानी भी आपको दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है गाइस, मेक इट झमाझम। देखिए आप, द इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम सिंपोजियम ऑन सस्टेनेबल रिवर डैम्स एंड रिवर बेसिन वाज इनॉग्रेटेड बाय, अगर मैं पूछता तो आधी क्लास नरेंद्र मोदी ही ऑप्ट करती, आधी क्लास नरेंद्र मोदी ही ऑप्ट करती। ठीक, मिनिस्टर फॉर जल शक्ति श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, 24 फरवरी 2021। क्लियर? कहां पे भाई? न्यू दिल्ली। कैसे? एक हाइब्रिड इवेंट की तरह। ठीक, क्या करना है भाई? सिंपोजियम ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ डैम्स एंड रिवर बेसिन्स। ये किनके साथ मिलके ये ऑर्गेनाइज किया गया? आपके पास विकल्प है गाइस, ध्यान से देखना यहां पे। फर्स्ट, ए इन एसोसिएशन विथ
ए ऑप्शन, आप ऑप्शन ध्यान से देखना, ए ऑप्शन ड्रिप, DRIP, बी CWC सेंट्रल वाटर कमीशन, सी नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट, डी UNDP गाइस, क्वेश्चन के थ्रू जब आप पढ़ोगे ना, चीजें दिमाग में आपके छप जाएंगी। जितने लोगों ने मेरा लोकेशन इन न्यूज का पार्ट 1 नहीं देखा है, देख लीजिएगा। कल 5 बजे लोकेशन इन न्यूज एट द सेम टाइम, सेम चैनल जहां आपसे अभी मेरी मुलाकात हो रही है। और भूलना नहीं, कल सुबह 8 बजे NCERT क्लास 11 फिजिकल ज्योग्राफी चैप्टर 1 to 3 गाइस। अब आएगा सेलेक्ट द करेक्ट कोड। ए ऑप्शन कैपिटल ए एंड बी, कैपिटल बी A, B and D, ठीक, कैपिटल C B, C and D, कैपिटल D none of the above। है ना प्यारा क्वेश्चन। A and B, कैपिटल A is drip, B is CWC, B is ABD, drip, CWC और UNDP, C is BCD, CWC, NHP और UNDP, D is none of the above। गुड इवनिंग गाइस। अभी मोहम्मद सोहेब नोटिफिकेशन नहीं आया बेटा, आएगा तो इन्फॉर्म करूंगा। क्या आप इसका आंसर दे रहे हो गाइस? वेल डन अजय, बहुत बढ़िया। सुशांत, बहुत बढ़िया एफर्ट के लिए बाद में चर्चा करेंगे कि ये सही था या गलत था, ठीक, बाद में चर्चा करेंगे ये सही था या गलत था। आप जो दिल में आए, दिल के हाल सही समय पे बयां करें, कहीं देर ना हो जाए। गाइस हैव अ लुक, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। ड्रिप ए सही है, CWC सही है, NHP सही है, और कोई ऐसा ऑप्शन A, B और C का नहीं था। कोई ऐसा ऑप्शन A, B और C का नहीं था, ठीक। वेल डन प्रीति तिवारी, आपने बिल्कुल सही आंसर किया है। आप बिल्कुल झमाझम छा गई। ये देखिए आप, सिंपोजियम ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ डैम्स एंड रिवर बेसिन इज organized by International Commission on Large Dam in association with DRIP. DRIP is Dam Rehabilitation Improvement Project, CWC Central Water Commission, and HP National Hydrology Project। ठीक, कहां पे? ऑर्गेनाइज एट न्यू दिल्ली एज हाइब्रिड इवेंट 24 से 27 फरवरी 2021। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बिल्कुल मेरे साथ बने रहने की जरूरत है। गाइस, मैं आपके लिए खूब कड़ी मेहनत कर रहा हूं। अगर आप अपनी प्रिपरेशन को लेकर सिंसियर हो, मैच्योर्ड हो, तो आप देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। क्लियर? अगर मैं आपसे और चर्चा करूं, रिहेबिलिटेशन इंप्रूवमेंट की बात करूं, आइए इस पे मैं आपके लिए प्रकाश डालता हूं। नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट, इस पे बात करूंगा आपके लिए। इस इवेंट में मोर देन 300 डेलीगेट्स फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड पार्टिसिपेट किया था। क्लियर? सिंपोजियम वाज ऑर्गेनाइज्ड विद ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग, एक मौका मिले हमारे भारतीय इंजीनियरों को, प्रोफेशनल्स को
Indian dam engineering professionals and agencies to share their experience, ideas and latest development. आप देख रहे हो उत्तराखंड में कई सारे डैमों का निर्माण हो रहा है। इनका सस्टेनेबल होना बहुत जरूरी है। इनके सेफ्टी इश्यूज पे बात करना बहुत जरूरी है। With the help of this platform, they will be sharing new materials and construction technologies, best engineering practices, advancement in investment techniques, dam safety issues. इसमें हमें बहुत ही अच्छा कार्य करने की जरूरत है। आइए हम इन बातों को गाइस और आगे बढ़ाते हैं। ठीक, अगर मैं आपसे इस इवेंट की बात करूं गाइस, तो ये इवेंट विल ऑल्सो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू नेटवर्क वर्ल्ड के रिनाउंड डैम एक्सपर्ट से आप नेटवर्क कर पाओगे, उनसे मैनेजमेंट, ऑपरेशन, मेंटेनेंस पे कुछ ट्रिक्स, टेक्नोलॉजीज के बारे में जान पाओगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। आजकल दुनिया ग्लोबल हो गई है। डैम को मैनेज कैसे करें, डैम का ऑपरेशन कैसे हो, डैम की मेंटेनेंस कैसी हो, सारी बातों पे हम प्रकाश डालेंगे। ठीक, इस इवेंट में अचीवमेंट ऑफ ड्रिप डैम रिहेबिलिटेशन इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट जो कि लॉन्च किया गया टू इंप्रूव द सेफ्टी एंड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस ऑफ लार्ज डैम। जाहिर सी बात है भाई मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक, आप कमेंट सेक्शन पे बात करें। अगर मैं भारत के डैम डिजास्टर की बात करूं गाइस, मैं आपको मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के डाटा से बता रहा हूं। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डैम डिजास्टर्स इन इंडिया। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डैम डिजास्टर्स इन इंडिया। ठीक, आपके पास विकल्प है, ऑप्शंस हैं। महाराष्ट्र, घटते क्रम में आपको बताना है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। पहले आप ये बताओगे इन चारों में डैम डिजास्टर मैक्सिमम कहां हुआ। बच्चों जब फॉर्म आएगा तो आपको मालूम होगा। आप फॉर्म का वेट ऐसे ना करें, अपना काम करें। किसी भी डैम को आप लार्ज डैम कब बोलते हो? मैक्सिमम डैम डिजास्टर एज पर रिपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेस। मेरे प्यारे दोस्तों, है न दुख भरी दास्तान, अभी तक एक बच्चे का भी राइट आंसर नहीं है। एक बच्चे का भी राइट आंसर नहीं है। मैक्सिमम इन राजस्थान, देन कम्स एमपी, देन कम्स गुजरात एंड मिनिमम इन महाराष्ट्र। आपके पास ये पूरी रिपोर्ट है मेरे प्यारे दोस्तों। डैम डिजास्टर्स इन इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, राजस्थान, देन एमपी, देन गुजरात, देन महाराष्ट्र, देन आंध्र प्रदेश। फिर ये शुरू के 4 काफी है। किस राज्य के पास
लार्जेस्ट नंबर ऑफ लार्ज डैम है। लार्ज डैम मीन्स विथ अ मैक्सिमम हाइट ऑफ मोर देन 15 मीटर फ्रॉम डीपेस्ट फाउंडेशन टू द क्रस्ट। और दोस्तों मैं आपको बिल्कुल नहीं बता रहा कि महाराष्ट्र के पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ डैम है। देन कम्स मध्य प्रदेश, मैं आपको बिल्कुल नहीं बता रहा कि फिर गुजरात आएगा। और ऐसे आप अपनी यात्रा को आगे बढ़ाओगे, छत्तीसगढ़ 258 एंड सो ऑन। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपका आंसर कहीं भी गलत हो जाए तो आप बिल्कुल दिल पे ना लेना। जो लोग मुझसे लेट जुड़े हैं उनके लिए राइट नाउ आई एम गोइंग थ्रू करंट अपडेट्स ऑन एग्रीकल्चर। गाइस, ये मैंने आपके लिए प्लान किया है कि जितने करंट अपडेट्स एग्रीकल्चर के हैं वो मैं आपके लिए इस सीरीज में ऐड करूंगा, क्योंकि आपने पिछली बार देखा कि हाउ एग्रीकल्चर वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो कोई जरूरी नहीं है इस बार भी खूब सवाल यहीं से आ जाए, लेकिन अगर हम थोड़ी सतर्कता बरत लें तो इसमें मेरा मानना है कोई बुराई नहीं है। क्या आप मुझसे सहमत हो? यस, नो, लेट मी नो। क्या आप मुझसे सहमत हो गाइस? यस, नो, लेट मी नो। क्लियर? अगर आप मेरे हार्ड वर्क को अप्रिशिएट कर पा रहे हो तो गाइस गिव मी अ बिग थम्स अप, गिव मी अ बिग थम्स अप एंड लेट मी नो यू गाइस आर एंजॉयिंग इट। अभी एक स्टेट बहुत चर्चा में आया, सिंपली बिकॉज एक राज्य चर्चा में आया सिंपली बिकॉज यहां पे भारत का इकलौता फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर की इस्टेब्लिशमेंट की बात हुई। ठीक, इस फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर की बात करें तो इसका उद्देश्य यह था, जो फूल अनसोल्ड हैं, अनयूज्ड हैं, क्लियर, उनको आप यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लें, कन्वर्ट देम इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स। आप उन्हें यूजफुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर पाए। गाइस, ये इस राज्य का नाम है, ऑप्शंस ए केरला, बी कर्नाटका, सी मेघालय, डी हिमाचल। जहां पे फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर की एस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही है। और जो हमारे फ्लावर फार्मर्स हैं, जो हमारे फ्लावर फार्मर्स हैं, जो उनको ह्यूज लॉस हो रहा है, वो उनका लॉस मिनिमाइज हो जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, यही चार ऑप्शन है। इसी चार ऑप्शन में से आपको सवालों के जवाब देने हैं। भारत का वो राज्य जिसके पास कुल भारत के हाथियों की 25% एलिफेंट पॉपुलेशन है। 25% ऑफ एलिफेंट पॉपुलेशन किसके पास है? 10% ऑफ टाइगर पॉपुलेशन। आप लिखते जाओ दोस्तों, 10% ऑफ टाइगर पॉपुलेशन, जो आपको समझ में आए आप लिखते जाएं।
चलिए गाइस, इतनी बातों को आगे बढ़ाते हैं। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन माय डियर फ्रेंड्स। कर्नाटका गवर्नमेंट टू सेट अप अ फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर। जितने लोगों का राइट आंसर कर्नाटका था, उनके लिए गाइस एक झमाझम थम्स अप देंगे। हम दूसरों की सफलता को भी सेलिब्रेट करेंगे। हम दूसरों की सफलता को भी सेलिब्रेट करेंगे, तो एक दिन हम जरूर सफल होंगे। हैव अ लुक, कर्नाटका टू सेट अप अ फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर। देखेंगे इसके की पॉइंट्स के बारे में, बायोडाइवर्सिटी के बारे में, फ्लावर प्रोडक्शन के बारे में। क्या आप इस फूल का नाम कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओगे? हरी अप गाइस, इस फूल का नाम आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओगे। आइए देखिए आप, द हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ कर्नाटका will set up a flower processing center in collaboration with International Flower Auction Bangalore IFAB के साथ मिलके। उद्देश्य, in order to convert unused sold flowers into useful products। उनको आप यूजफुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करोगे। क्लियर? आइए दोस्तों, क्या आप इस फूल को पहचान पा रहे हो? ठीक, बदल गया वो दौर जब हुआ करता था फूल तुझे भेजा है खत में। अब तो सब व्हाट्सअप है। कितनी दुनिया आर्टिफिशियल, कितनी दुनिया वर्चुअल हो गई है। ये देखो आप, आपको इंटरनेशनल फ्लावर ऑक्शन बेंगलुरु दिख रहा है ना गाइस? की पॉइंट्स, द फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर क्या करेगा? प्रोसेस द फ्लावर्स, कन्वर्ट देम इनटू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, फ्लोरल आर्ट्स, नेचुरल डाइज, इंसेंस स्टिक, फ्लोरल पेपर्स, फ्लोरल पेटल पाउडर्स, कॉस्मेटिक्स, है ना? The flower processing facility was needed because flower farmers are suffering huge loss। भाई जाहिर सी बात है, अगर प्रोसेसिंग हो जाएंगी तो भी जाहिर सी बात है थोड़ी उनकी इनकम बढ़ेगी, है ना? ये देखिए आप, झमाझम फूलों को देखें और आनंद की प्राप्ति करें। ये देखिए आप, इन हंसी वादियों को देखें और ये झमाझम देखें। इस फैसिलिटी के साथ फार्मर्स कैन लर्न द आर्ट ऑफ फ्लावर प्रोसेसिंग फ्रॉम द सेंटर। ऑल काइंड ऑफ फ्लावर्स विल बी प्रोसेस्ड। बात हम कर्नाटका की कर रहे हैं, बात हम कर्नाटका की कर रहे हैं। कंप्राइजेस ऑफ रिच डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, home of 25% of elephant population, 10% of tiger population of India। Western Ghat biodiversity hotspot includes region of Western Karnataka। अब समझ में आया कि जितने मैंने सवाल आपसे पूछे उसका जवाब क्या था, है ना गाइस? आइए दोस्तों, इन बातों को और आगे बढ़ाते हैं। ठीक, कर्नाटका की बात हो रही है, कुछ चूंकि ये राज्य चर्चा में है, कुछ सवाल इसके स्टेट का। एनी वन फ्रॉम कर्नाटका फ्रेंड? कोई कर्नाटका से है क्या? आप बताओ, इस राज्य का बड़ा चर्चित स्टेट ट्री है, इतना चर्चित कि मैं क्या बताऊं। स्टेट ट्री, प्लीज राइट द नेम ऑफ स्टेट ट्री। बात कर्नाटका की हो रही है।
क्योंकि अभी फिलहाल चर्चा में यही राज्य है। स्टेट बर्ड, ठीक। देन स्टेट एनिमल, भाई हमारी अनअकैडमी के हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। भाई सांप लिपटे होते हैं, चंदन, सैंडलवुड। स्टेट बर्ड की बात करूं, इंडियन रोलर। एनिमल की बात करूं, हाथी मेरे साथी, एलिफेंट। गाइस, जो हाथी का समाज है वो पिता प्रमुख है या माता प्रमुख है? मेल डोमिनेटिंग तो ए, फीमेल डोमिनेटिंग तो बी। पैटर्नल, पैट्रियार्की, मैट्रियार्की, क्या है ये? पिता और माता। इस कर्नाटका का स्टेट फ्लावर क्या है? बीजेपी वाले बड़े खुश हो रहे होंगे। स्टेट फ्लावर क्या है? स्टेट फ्लावर इज लोटस। मैंने आपको हिंट भी दे दिया। क्या आपको आइडिया गाइस, 75% पूरे इंडिया के फूल का, फ्लावर का कर्नाटका अकेले ही प्रोड्यूस करता है। इसके पास इंडिया का फर्स्ट एंड ओनली वन फ्लावर ऑक्शन सेंटर है ना। मजे की बात, इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली वन फ्लावर ऑक्शन सेंटर। फ्लावर ऑक्शन सेंटर इसके पास है। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। ताल, कावेरी एंड कुद्रेमुख आर two clusters of Western Ghat in Karnataka find its place in tentative list of World Heritage Site of UNESCO. Indian roller is state bird, आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया। Elephant Indian is state animal. Sandalwood is state tree of Karnataka. बिल्कुल स्पष्ट आप लोगों ने बताया। लोटस स्टेट फ्लावर ऑफ कर्नाटका, लीडिंग स्टेट इन फ्लोरिकल्चर, 75% of total flower production, state having highest area under modern cut flowers and comprises of 40 flowers growing and exporting unit. Only India's first and only flower auction center. 14% टोटल एरिया का फ्लावर कल्टिवेशन, ठीक। 14% टोटल एरिया अंडर फ्लावर कल्टिवेशन इन इंडिया। सोचो कितना लीडिंग है गाइस। ये आपको बड़ी खूबसूरती के साथ आपको दिख रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, जबरदस्त आपके लिए ये AKS है, आंखों का सुकून, दिल का कुछ सुकून। आगे जब मैं बायोलॉजी की क्लासेस लूंगा, जितने लोग मुझसे बाद में जुड़े हैं, क्योंकि हर सेशन में होता क्या है गाइस, इस YouTube या फ्री स्पेशल क्लासेस की बड़ी समस्या है कि एक बात हमें बार बार बतानी पड़ती है, क्योंकि लोग आते और चले जाते हैं। गाइस, आप लोगों ने बहुत ही औसम परफॉर्मेंस दी, अच्छा इंटरेक्ट किया। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फाइन, मैंने कहा लिख के धन्यवाद देता हूं। दोस्तों, द मोर यू इंटरेक्ट द मोर यू लर्न। हम ये परवाह नहीं करेंगे कि हमारा आंसर गलत हुआ,
आज गलत हो रहा है, कल को सही होगा। हम इस संकोच से इंटरेक्ट नहीं करेंगे कि सर क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे। गाइस, ये मैटर नहीं करता। आप रिवीजन करते रहें, ठीक। मैं कल आपसे स्टार्टिंग में सेशन के क्वेश्चन पूछूंगा, आप तैयार रहेंगे। गाइस, अभी तक अगर आपने अनअकैडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को शेयर करते रहें। हमारा एफर्ट आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। एंड डोंट फॉरगेट टू अप्लाई कोड अजीत लाइव, नंबर ऑफ ऑफर्स आर गोइंग ऑन। सो गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, लेट्स क्रैक इट।